कन्नौज के इत्र व्यापारी पीयूष जैन के घर छापे के बाद अब छापा पड़ रहा है पंपी जैन के यहां। और पंपी जैन वही व्यक्ति है जिसने समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। उस समय जब छापे पड़ने शुरू हुए तो समाजवादी कनेक्शन जब सामने आया तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बौखला गए और बौखलाहट में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी हार देखकर ये छापेमारी कर रही है। इस छापेमारी में मेरा कोई आदमी नहीं है, मेरा कोई समाजवादी का वास्ता नहीं है और बीजेपी के लोगों ने अपने ही लोगों के यहां छापा लगवा दिया। जब ये कहा गया था तो लग रहा था कि समाजवादी पार्टी का जो एंगल है पंपी जैन से, क्योंकि जो समाजवादी इत्र लॉन्च किया था, क्या इसमें वाकई में पंपी जैन की कोई गलती नहीं है। लेकिन अब जब जो आपका जीएसटी इंटेलिजेंस है उसने जो दस्तावेज खंगाले हैं उससे यह पता लगा है कि जो पीयूष जैन था जिसके यहां से लगभग 200 करोड़ रुपए मिले थे, सोना चांदी कैश बरामद हुआ था, लगभग 175 करोड़ रुपया, दीवारों में नोट चिन्हे हुए थे। पता चला है कि वो जो पीयूष जैन था उसी का गुरु है पंपी जैन, यानी पंपी जैन ने ही उसे इस बिजनेस में लाया और उसको इत्र बनाना सिखाया। यानी कनेक्शन है। जिस कनेक्शन को अखिलेश यादव मना कर रहे थे वो कनेक्शन सीधा सीधा निकल के आया है। दूसरी तरफ जो पंपी जैन है वो भी पाक साफ नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो छापे मारे हैं उसमें 2 करोड़ रुपए पहले ही कैश मिल चुका है और मिडिल ईस्ट में 40 करोड़ रुपए का घपला घोटाला सामने आया है। कलकत्ता में बोगस रूप से लगभग 10 करोड़ रुपए के शेयर और टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। तो ये जो है 50 ठिकानों पर रेड चल रही है, अभी भी रेड प्रतिदिन की जा रही है और पंपी जैन के कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। पिछले दिनों जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जांच कर रहा था तो उसको यह भी पता लगा कि कुछ पैसा समाजवादी से जुड़े हुए लोगों का बिटकॉइन में भी लगा हुआ है। यानी तार विदेशों तक जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस सब को लेकर अखिलेश यादव ने बाकायदा चुनाव आयोग से गुहार लगाई थी। राष्ट्रपति जी को कहा था कि मैं पत्र लिखूंगा और मैं ये कहूंगा कि भाई ये जो छापे हैं ये ना लगाए जाएं अभी और ये चुनाव होने तक इन छापों को रोका जाए। तो आखिरकार अखिलेश यादव इन छापों को क्यों रोकना चाहते थे, चुनाव तक क्यों रोकना चाह रहे हैं? क्या अगर अखिलेश यादव का कोई लिंक नहीं है और ये बीजेपी के आदमी है तो फिर छापा इनके यहां पड़ने दो, क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, सामने आ गया है कि जो एमएलसी है समाजवादी पार्टी से पंपी जैन, पुष्पेंद्र जैन, वो बाकायदा समाजवादी पार्टी का ही है। और ये जो माना जा रहा था कि जो नोटों का हेरफेर है ये, इसके बारे में तो केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण का भी बयान आया। पत्रकार ने जब पूछा कि ये कहा जा रहा है कि ये जो रेड है ये फर्जी है और इसमें इंटेलिजेंस वालों को, जो जीएसटी इंटेलिजेंस है, उनको गलत इंफॉर्मेशन हो गई, किसी गलत आदमी के यहाँ छापा मार दिया, तो निर्मला सीतारमण ने भी ये बयान दिया था कि देखिए जो एजेंसियां हैं वो पूरी रेकी करने के बाद, जांच करने के बाद ही छापेमारी की कार्रवाई करती हैं और उसमें संभावना नहीं है कि उनके पास गलत सूचना। और गलत कैसे हो सकती है? तो सिद्ध उस दिन हो गया जब 175 करोड़ रुपए कैश मिले। अब ये व्यक्ति कोई भी हो, किसी भी दल का हो, किसी से भी संबंध रखता हो, इतना कैश घर में रखना और वो भी हेरा फेरी करके, तो दोषी को सजा तो मिलेगी। यहां शुरू में ये माना जा रहा था कि ये मामला केवल टैक्स चोरी का है, लेकिन अब जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें यह भी चीज खुल के आ रही है कि ये खाली टैक्स चोरी का मामला नहीं है। फर्जी कंपनियां बनाकर ये 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में बनाने का मामला है। जिस तरह से पंपी जैन जो कि समाजवादी पार्टी का एमएलसी है, उसके यहां से जो दस्तावेज बरामद हुए हैं उससे ये पता लगा है कि कलकत्ता की एक फर्म के नाम पर फर्जी शेल कंपनियों के नाम पर शेयर मनी दिखाई गई, फिर उससे आमदनी दिखाई गई और 2 नंबर के पैसे को 1 नंबर में बदला गया। ये सब का सब घपला घोटाला जो चल रहा था समाजवादियों का, इसको लेकर जो इत्र व्यापारियों के यहाँ छापे पड़े हैं, इसमें कई लोगों के यहाँ छापे पड़े और ये खाली अभी यहां तक रहना नहीं है। जो दस्तावेज मिले हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, उनको अच्छे से जांच की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार अखिलेश यादव की बौखलाहट का कारण क्या था। कहीं ऐसा तो नहीं अखिलेश यादव ने भी शेल कंपनियों के जरिए या बिटकॉइन के जरिए कुछ पैसा लगा रखा था और
इन सब में ये उद्योगपतियों का केवल प्रयोग हो रहा था, उद्योगपतियों के सहारे से ये सब किया जा रहा था। तो इन सबको देखने के लिए जो विभाग है इनकम टैक्स का, वो सारा कार्रवाई कर रहा है। और इसी में आपको बता दूं, पंपी जैन को उन्होंने कस्टडी में ले लिया है, कस्टडी में है, घर पर पुलिस तैनात है, और ये कहें तो घर को सील कर दिया गया है एक तरह से। कोई भी व्यक्ति को कहीं बाहर आने जाने नहीं दिया जा रहा है। और मुंबई में जो कि पंपी जैन का हेडक्वार्टर है, वहां ले जाने के लिए, जांच के लिए, अभी आपको बताऊं, पंपी जैन के 2 मुनीम को उड़ीसा ले जाया गया है जांच के लिए, और एक ड्राइवर को मुंबई ले जाया गया है। वो इसलिए साथ में ले जाते हैं ताकि किसी ना किसी परिवार के व्यक्ति के सामने छापेमारी होनी चाहिए, क्योंकि गवाह चाहिए होता है। कल को वो कह सकते हैं साहब ये तो हमारे पैसे थे ही नहीं, ये एजेंसियां अपनी तरफ से हमें फंसाने के लिए लाई, और इसलिए गवाह के तौर पर किसी ना किसी व्यक्ति को रखा जाता है। और निशानदेही पर कि कहाँ कहाँ आपके जो मालिक है वो जाता था, ड्राइवर को सारी जानकारी होती है, और मुनीम जो है उनको भी जानकारी होती है। तो इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस छापेमारी को कर रहा है। इसको लेकर आपको बताएं, सियासत इसलिए गर्म है कि चुनावी माहौल है, और चुनावी माहौल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या योगी जी हों, वो पहले ही इस बारे में कई सभाओं में कह चुके हैं। और एक आजकल विज्ञापन भी चल रहा है कि फर्क साफ है। पहले की सरकारों में इस तरह से जनता की गाड़ी कमाई का टैक्स का पैसा, क्योंकि जो टैक्स है वो सरकार के पास जाता है और सरकार उससे विकास के काम करती है। तो ये कहते हैं भाई जो पहले टैक्स का पैसा था लोग हजम कर जाया करते थे और सेटल हो जाया करते थे मामले, कि भाई अधिकारियों को थोड़ा दे दो, थोड़ा नेताओं को दे दो। लेकिन आज की डेट में आप देखिए कि इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा है, समाजवादियों के यहाँ छापा पड़ रहा है। कोई अधिकारी को वो ये नहीं कह सकते कि भैया 200 करोड़ रुपए मिले हैं, 100 करोड़ तुम रख लो, 100 करोड़ में मामला सेटल कर लो। केंद्र सरकार जो आज है वो इतनी सेंसिटिव है कि अब आप समझिए पहले की सरकारों में कभी इस तरह की छापेमारी हमने सुनी नहीं, क्योंकि इतना मोटा पैसे वाला कोई व्यक्ति हो वो 200 करोड़ में 100 करोड़ आराम से दे देगा छूटने के नाम पर। 75 करोड़ रुपए तो टैक्स बन रहा है। वो कहेगा भाई पेनल्टी के बजाय चलो भाई ठीक है ये पैसे पकड़ो। लेकिन अब आप देखेंगे कि मोदी जी हो या योगी जी, दोनों सरकारें इतनी ईमानदारी से काम करती हैं कि जो अपराधी है वो कोई भी हो वो जेल की सलाखों के पीछे होता है, कार्रवाई होती है, सेटलमेंट नहीं होता। यही फर्क साफ है। तो यूपी का जो विज्ञापन है मैं उसको ध्यान रखता हूं। अब आप देखेंगे कि जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, समाजवादी पार्टी जो अपने को पाक साफ बनती है, जनता की सेवा करेंगे। ये जनता की सेवा के नाम पर आपको एक याद होगा सैफई महोत्सव। उस सैफई में क्या होता था, जनता की गाड़ी कमाई टैक्स का पैसा और अरबों रुपया उसमें बॉलीवुड के लोगों को नाच नचाना, खाना पीना, पार्टी, इसी में मनोरंजन में खर्च कर दिया करते थे। और आज की डेट में जो विकास हो रहा है उस विकास में पैसा खर्च हो रहा है। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में हाईवेज बना रही है, स्कूल बना रही है, अस्पताल बना रहे हैं, यूनिवर्सिटियां बन रही हैं। अब आप समझिए उत्तर प्रदेश में 6 यूनिवर्सिटी ये योगी शासन में बनी है। पहले की जो है तो है खेल यूनिवर्सिटी, भारत की जो उत्तर प्रदेश की पहली खेल यूनिवर्सिटी मेरठ में शिलान्यास किया गया है मोदी जी के द्वारा। ये कहां से आएगा? ये सरकार के पास संसाधन क्या है? टैक्स। और टैक्स की चोरी करके यदि कोई पैसे को लूट के ले जाए, ये अब होता नहीं। और इसीलिए आपको बताएं कि ये सरकारों में फर्क है। और इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, चाहे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का मुद्दा हो। आप देखिए 4.5 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी के द्वारा दी गई है, लेकिन कोई एक भी उस भर्ती में यह नहीं कह सकता कि रिश्वतखोरी हुई है। ये फर्क दिखता है सरकारों में कि एक भी विरोधी दल भी ये नहीं कह सकता कि रिश्वतखोरी हुई है। ये खास बात है, ये फर्क है। और इसलिए जिन लोगों की आदत में ईमानदारी है ही नहीं, उनको तो अजीब लगेगा। उनको लगेगा हमारा अभी तक समाजवादियों का क्या था, अखिलेश यादव राजसी परिवार से अपने को समझते हैं, हालांकि एक साधारण से टीचर के बेटे थे, लेकिन उनका पापा का शासन रहा और फिर अपना शासन रहा, तो उनकी हैबिट अब ऐसी हो गई है, बातचीत देखो उनकी, वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं जैसे राजा हों किसी परिवार के, मतलब किसी राज्य के, और उस तरह की अहंकार भरी हुई भाषा उनकी होती है। तो अब
साफ दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बननी नहीं है। जितनी रैलियां, जितनी जनविश्वास यात्रा भाजपा की निकल रही हैं, उन सब में जो भारी समूह, जन समूह उमड़ रहा है, उसको देखते हुए जितने भी राजनीतिक पंडित हैं, उनका कहना यह है, मेरा भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे मानना यही है, लगभग 350 सीटें कम से कम मैं मानता हूं कि योगी सरकार की आएंगी। क्योंकि एक बड़ा फर्क है कि पिछला चुनाव जो हुआ था वो मोदी जी के नाम पे हुआ था। योगी जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन उसके बाद जो गांव-गांव में स्वयं सहायता समूह से लोगों को जोड़ा गया, महिलाओं को खास तौर पे, मुस्लिम महिलाएं वो ये कहती हैं आज कि हम इलेक्शन आएगा तो योगी को वोट देंगे। इसके पहले कभी मुसलमान वोट देता नहीं था। MY फैक्टर बनाकर अखिलेश यादव जी इसी MY पे चल रहे थे और सरकार बना लेते थे। लेकिन आज की डेट में मुसलमान उत्तर प्रदेश का कहने लगा है कि हम साल में 2 बार राशन ले रहे हैं, योगी सरकार हमको राशन दे रही है, और इसलिए हमारे लिए जब सरकार ये है, पहली सरकारों में तो लूट खसूट होकर राशन डीलर ही खा जाया करते थे, लोगों को राशन मिलता ही नहीं था। अब अखिलेश यादव आ गए फ्री वाले मुद्दे पर, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, किसानों को बिजली फ्री देंगे। तो भाई फ्री क्यों बांट रहे हो? आप फ्री लैपटॉप बांटकर, साइकिल बांटकर सत्ता में आ गए थे, लेकिन फिर करा क्या? उन लड़कियों को जिनको आपने साइकिल दी, उन्हीं को गुंडे मवाली छेड़ते थे रास्ते में, और आपके पुलिस तो कोई काम करती नहीं थी, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, ऐसा कहकर उनको छोड़ दिया करते थे। और इसलिए ये इस समय जो फ्री की बात पकड़ ली है अखिलेश यादव ने, वो बौखलाहट दिखाती है कि अखिलेश यादव को अब लग गया कि जीत नहीं मिल रही, और इसलिए अब फ्री बांटने का लॉलीपॉप देकर शायद वोट बटोर लें। लेकिन जनता का कहना है कि जब अखिलेश का शासन था तब बिजली तो आती ही नहीं थी, तो फ्री या सस्ती बिजली या 300 यूनिट फ्री लेकर ये अगर अखिलेश सरकार बना भी दें तो क्या करेंगे? क्योंकि सरकार में बिजली नहीं आती, ट्रांसफार्मर जल जाए तो चंदा इकट्ठा करके और उसको ले जाया करते थे, खुद अपनी गाड़ी से लाओ, फिर उसे लगवाओ, फिर रिश्वत दो। आज की डेट में केवल एक फोन कॉल करो, आपकी लाइट ठीक करने के लिए आ जाते हैं लोग, और चाहे ट्रांसफार्मर क्यों ना हो। तो ये बदलाव है, और इस बदलाव की बयार में समाजवादियों के ऊपर जो ये छापेमारी है, ये वाकई में समाजवादियों के लिए इसलिए झटका हो सकता है क्योंकि चुनाव में पैसे का प्रयोग करके वोट की लूट करने का विचार समाजवादियों का रहा होगा। लेकिन अब जिस तरह की छापेमारी हो रही है उसके कारण समाजवादी पार्टी को करारा झटका लगा है कि अब वो पैसा देकर वोट कैसे बटोरेगी। वंदे मातरम।